और आज आत्म साक्षात्कार के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ये क्या है, क्या अवस्था है, क्योंकि इसके बारे में एक्यूरेट जानकारी ना होने के चक्कर में काफ़ी मिथ है। इसमें मिथ है, इसको एक लालच की तरह पेश किया गया है। लालच के वजह से ही कोई मनुष्य इसके पीछे भागता है कि कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढ ली जाए जिससे जो अभी तक नहीं हासिल हुई है, देखे इससे क्या हासिल होता है। और फिर इच्छा गहरी हो जाती है उसको पाने की, उस अवस्था की। और इच्छा गहरी होने के चक्कर में जो उससे पहले का प्रोसीजर है वो उसे स्किप करने की कोशिश करता है ना। तो आत्म साक्षात्कार के बारे में एक्यूरेट डेटा नहीं है। एक्यूरेट डेटा होता तो कोई इतना जोखिम ना उठाता, आत्म साक्षात्कार करने की सोचता भी नहीं, है ना। देखो है क्या समस्या। समस्या यह है कि आत्म साक्षात्कार कोई एक ऐसा मनोहर दृश्य या आकर्षक दृश्य नहीं है, या कोई एक ऐसा सीनरी, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा अनुभव जिसको आप इन आँखों से देखोगे। बहुत दुर्लभ दृश्य को आप देख लो, सपनों में भी नहीं देखा हो ऐसा दृश्य आप देख लो और बस वहाँ मज़ा आ जाएगा, ऐसा ये आत्म साक्षात्कार नहीं है। आत्म साक्षात्कार एक ऐसी स्थिति है जिसमें विचार जो हैं सडनली रुक जाएंगे। अब विचार सडनली रुक जाएंगे तो क्या अवस्था आएगी। आप कहोगे कि विचार तो रुक जाए, कोई समस्या नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत गहरी समस्या है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार में आपका शरीर भी इन्वॉल्व है। शरीर इसके साथ खिंचा हुआ है और ये शरीर कमज़ोर है। तो समस्या इसमें क्या आने वाली है। समस्या ये आती है कि देखो, एक ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। इसको साइंस की तरह समझ लो। थोड़ी देर के लिए ईश्वर भगवान शब्द को भूल जाओ, साइंस के तरीके से समझ लो। एक ऊर्जा का स्रोत है, रिजर्वॉयर है, अथाह ऊर्जा। ऊर्जा समुद्र समझ लो उसको। और समुद्र की तो फिर भी सीमाएं होती हैं, एक नापा जा सकता है, लेकिन इसका अनंत है या एटर्निटी तक है। कहाँ तक इसकी ऊर्जा है, क्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। मौनी उसका वर्णन है, बट ये ऊर्जा का स्रोत है। अब ये ऊर्जा सपोज करो इस शरीर में से पास होने शुरू हो जाए। आप शरीर के बारे में जानकारी आपको है ही कि क्या है इसकी हालत। वही ऊर्जा इस शरीर में से पास होती है। समझो ये छलनी का काम करती है, एक छन्नी का। इस छन्नी में से वो ऊर्जा पार होती है। अब वो जब पार होती है तो इन आँखों से ये जो दिखता है ये इसी रूप में ऊर्जा बाहर निकल गई है, ठीक है। दृश्यों के रूप में, आवाज़ों के रूप में ये ऊर्जा रुकी नहीं गई है, शील्ड लगा के बाहर निकलती जा रही है। और फिर जब बाहर इंसान दृश्यों को देखता है तो दृश्य देखने के बाद वो तरह तरह के विचार बनाता है कि मैं शरीर हूँ, ये है, ये काम करना है, फलाना करना है, ढिमका करना है। कंटिन्यूसली विचार चलते रहते हैं, तो ऊर्जा और यूज़ होती रहती है, ठीक है। वो रिजर्वॉयर से ऊर्जा आती रहती है, ऊर्जा एक्सपेंड होती रहती है। योगी क्या करते हैं, ध्यानी क्या करते हैं, उस ऊर्जा को रोकने की कोशिश करते हैं। अब पूरी ऊर्जा तो रोकी नहीं जा सकती। पूरी ऊर्जा सपोज करो रिजर्वॉयर से ऊर्जा आ रही है बड़ी वेग के साथ, और ये तो आप एक बलून समझ लो, और इसमें से एग्जिट का रास्ता ना मिले और इसमें भर जाए तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा, विस्फोट होगा, बहुत ही भयंकर विस्फोट होगा। हृदय में, मस्तिष्क में, सब जगह विस्फोट हो जाएगा। आप ऊर्जा को रोकने की बात कर रहे हो। आत्म साक्षात्कार अवस्था में वो ऊर्जा प्रॉपर रुक जाती है, बस दृश्य बने रहते हैं। यानी कि कुछ ऊर्जा जब भी बाहर निकली हुई है, लेकिन मैक्सिमम ऊर्जा रोक दी गई है। इतनी ही रोकनी है इसमें, सारी ऊर्जा शरीर रोक नहीं सकता। उदाहरण है आपकी नींद। इसके अंदर वो तत्व होता ही नहीं है जब आप नींद अवस्था में जाते हो, इसीलिए शरीर सुरक्षित भी रहता है, क्योंकि नींद में, गहरी नींद में दृश्य तो थे नहीं और आपका मन भी नहीं चल रहा था मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई ये शरीर जब क्यों नहीं फटा, जब विस्फोट क्यों नहीं हो, क्योंकि वो तत्व इसमें होता ही नहीं है। जब वो तत्व आता है सुबह,
जैसे ही आपकी आँख खुलती है आपकी ऊर्जा का स्रोत फिर प्रभाव करने शुरू हो जाता है। तो जितनी ऊर्जा आ रही है उससे ज़्यादा ऊर्जा एक्सपेंड हो रही है। रिजर्वॉयर से कंटिन्यूसली ऊर्जा आती रहती है। अब योगी क्या कर रहे हैं, योगी उस ऊर्जा को काफ़ी हद तक रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब वो ऊर्जा रोकी जाती है, सोचो इस बलून में रोकी जाएगी, देखो आँखों की तो आप आँख बंद कर लोगे, थोड़ी रुक जाएगी, कान तो सुनेंगे, ध्वनि आएगी, मन की ऊर्जा सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो मन को रोकने की कोशिश करते हैं। अब जब वो रोकते हैं तो आप ये देखना कि जब भी ध्यान की उच्च अवस्था आपने कभी अनुभव की हो या किसी ने अनुभव की हो, तो शरीर कंपन करने लगता है, ऐसे ऐसे हिलने लगता है। समझो किसी ड्राम में किसी जानवर को डाल दो, बंद कर दो ढक्कन, तो कैसे तड़पेगा बाहर आने के लिए। सेम वही हाल शरीर का होता है, कंपन शुरू हो जाता है शरीर के अंदर और भाई वो बाहर निकलने की कोशिश करती है ऊर्जा, क्योंकि उसका जो नेचर है, उसका नेचर ऐसा है कि भाई जब तक वो बहती रहेगी कंटिन्यूसली तब तक तो सब सही चल रहा है। जब आपने उसको रोका तो वो एक्सपेंड होना स्टार्ट करेगी। अब बाहर नहीं प्रभाव हो रही दिमाग से, मन से, विचारों से, अब वो एक्सपेंड होना स्टार्ट करेगी। उसका नेचर है गैस जैसा, समझो जैसे कि गैस को या ऑक्सीजन को या हीलियम का गुब्बारा, जिस गुब्बारे में ऊर्जा भरी होती है ना, गुब्बारा उड़ता है, तो अगर उसको फोड़ दिया जाए तो सारे में ऊर्जा फैल जाएगी, और जब उसमें गुब्बारे में होते तो गुब्बारे को भी लेकर चली जाती है आसमान में। तो उसका नेचर ही ऐसा है, जब उस ऊर्जा को रोका जाएगा ज़्यादा देर तक तो जो ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी है वो बहुत हाई हो जाएगी, वो बॉडी से निकलने की कोशिश करेगी और कंपन होगा। कोई भी मनुष्य अगर इस वाइब्रेशंस को बहुत हाई कर पाया और एक फिक्स मान के चलो लाइन है, उससे ऊपर इसको ले जा पाया, इस फ्रिक्वेंसी को, तो वो जो हिल रही थी एक्सपेंड होके वो बाहर निकल जाएगी और फिज़िकल बॉडी और ये आपका सूक्ष्म शरीर अलग हो जाएगा। माइंड शरीर कह लो उसको, कोई भी कह लो, यही है। अच्छा, अब जब वो अलग होगा तो एक्सपेंड होगा। अब जब वो एक्सपेंड होगा पूरे एरिया में, तो आपका पहले व्यू सिर्फ इतना था, ऊर्जा इसके अंदर आई, इससे इस आँख के थ्रू इतना ही एरिया खुलता है, बस एक टीवी जितना, मान के चलो लार्ज टीवी। फिर उसके पास कोई लिमिट्स नहीं है, अनलिमिटेड है वो सारे क्षेत्र में जितना बढ़ता जाएगा, गैस की तरफ बड़ा होता जाएगा उतने एरिया को देख सकता है। 360 डिग्री घूम के देख सकता है। वो घूमने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इस फेस में मैं अगर लेफ़्ट करता हूँ तो मेरा राइट का एंगल कट जाता है, राइट करता हूँ तो लेफ़्ट का कट जाता है। 180 डिग्री मेरा एंगल रहता है, उसमें 360 डिग्री बहुत सारे संवेदना के सिर्फ 5 यंत्र नहीं रह जाते वहाँ पे। तो ये है। अब वो जब बहुत एक्सपेंड हो जाता है, ब्यूटी, लव और गुडनेस है, इन सबको महसूस करता है, मुक्त हो जाता है, फिर पूरा क्षेत्र जो है वाइट हो जाएगा। इस प्रकाश आप उसको अनुभव नहीं। अब जब वो चीज़ लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जब आएगा तो वो सिर्फ मौन है, शून्य है, वो उसका कोई अनुभव नहीं हो सकता। तो मौन है पर वो है। और ये जो चीज़ अंदर से पास ऑन हो रही है ये भी है, ये भी कालातीत है, अवेयरनेस। और जो लास्ट है जिसमें कुछ नहीं है, शून्य, वो भी कालातीत है, अवेयरनेस। इसी कालातीत के रास्ते उस कालातीत तक जाया जा सकता है। एक ही रास्ता है, मैं हूँ तक कुछ भी नहीं है, मैं हूँ तक सब मन का क्षेत्र है। अब कोई भी मनुष्य डायरेक्टली आत्म साक्षात्कार करना चाह रहा है, वो चाहता है कि मैं पहले प्रोसेस तो करूँ ना, और डायरेक्ट ऐसी कंडीशन बन जाए मुझे आत्म साक्षात्कार की अवस्था हो जाए। मतलब वो चाह रहा है, देखो सारे वेद पुराण जितने शास्त्र हैं सब में कह दिया गया कि मन को रोकना है, मन को रोकना है। भक्ति सभी में कह दिया मन को रोकना है। ठीक है, ये बात से तय हो। तो आत्म साक्षात्कार वाला ये चाह रहा है किसी तरीके से मेरा मन रुक जाए। अब आप ये सोचो कि अगर मन रुक गया तो क्या होगा, सडनली तो क्या होगा, वो ऊर्जा स्रोत पूरा भर जाएगा बॉडी में। और आपको प्रायर एक्सपीरियंस ही नहीं है कि वो जब रुकता है तो क्या होता है।
तो जो साधना है वो साधना यही होती है कि बार बार ये सोचा जाता है ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, अच्छा यही है अवेयरनेस, ये दृश्य ऐसे प्रकट हो रहे हैं। तो कई बार ऐसे हिट होते हैं उस दौरान जब बीच बीच में शून्यता आ जाएगी, और फिर वो शून्यता मान के चलो 5 मिनट रही, सन्नाटा छा जाएगा सारा, आप मौन हो जाओगे बिल्कुल, और फिर दोबारा से मन आ जाएगा। तो मन तैयार होने लगा, ब्रेन तैयार होने लगा, शरीर तैयार होने लगा उसको सहने के लिए। और ऐसी स्थिति अंतिम अवस्था से लगभग बहुत बार आएगी। तो आप हर चीज़ का अनुभव कर चुके होगे। कभी ऐसा होगा मन 5 मिनट बाद वापस आ जाएगा, 2 मिनट बाद वापस आ जाएगा। जब अंतिम अवस्था आ गया आपका शरीर उसको झेलने लायक हो जाएगा। अब जब अंतिम अवस्था बनेगी, देखो जब वो ऊर्जा पूरी रुक जाती है तो शरीर ऐसी अवस्था में नहीं रहता, जागृत अवस्था में। स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस जी ने जब आत्म साक्षात्कार दिया तो वो बेहोश हो गए। उस ऊर्जा को नहीं सहा जा सकता एक शरीर के अंदर। जब वो फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी तो निर्विकल्प समाधि में एंट्री हो जाएगी। उससे पहले निर्विकल्प तक पहुंचने के लिए शरीर को कुछ देर तक उसको टिकाना होगा, एनर्जी को सहना होगा। और शरीर आपका अगर उसको सहने लायक है ही नहीं तो 2 सेकंड 3 सेकंड में ब्लास्ट हो जाएगा। यही एक आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी सावधानी है, जो अगर वहाँ तक पहुँचना चाहता है। देखो हालांकि बिना साधना के रास्ते वहाँ तक पहुँचा ही नहीं जा सकता, कभी भी नहीं पहुँचा जा सकता। तो जो ये इच्छा करता है कि बिना साधना के मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा घट जाए, वो महाबेवकूफ़ी है। सबसे बड़ी बात, साधना का उतना ही योगदान है इसमें जितना अंतिम अवस्था का योगदान है। साधना का योगदान तो मैं कहूँगा कि और ज़्यादा है। और आत्म साक्षात्कार की अवस्था आपके हाथ में नहीं है, वो घटेगी अपने आप। एक पॉइंट तक आपका हाथ है, साक्षी अवस्था तक। साक्षी अवस्था में रहना मतलब अब आप स्वतंत्र हो गए हो, सारी टेंशनों से मुक्त हो गए हो, मन रुक गया है पूरी तरीके से, आप साक्षी हो गए, बस वहीं तक का काम है। उसके बाद जो होता है वो अपने आप होता है। उस क्षेत्र में एंट्री नहीं है। साक्षी भी कालातीत है, वो उस आखिरी कालातीत का प्रतिबिंब समझ लो उसको। साक्षी भी कालातीत है, साक्षी अवस्था में भी सब खत्म है, लेकिन वहीं तक ही एंट्री है। अब जो भक्ति के रास्ते कोशिश करता है वो, आप ये देखो, जिसको भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ या ईश्वर दर्शन हुआ, उसकी आखिरी अवस्था आने से पहले वो पूर्ण पागल हो चुका था। मीरा की बात करो, रसखान की बात करो, चैतन्य महाप्रभु की बात करो, रामकृष्ण परमहंस की बात करो, किसी की भी बात करो, अंतिम अवस्था आने से पहले वो पूर्ण पागल की स्थिति में आ चुका था। और पूर्ण पागल की स्थिति क्या है? पूर्ण पागल की स्थिति छोटे छोटे पागलपन से शुरू होना और फिर अंतिम पागलपन तक पहुंचना। तो वो छोटे छोटे पागलपन क्या है? वो वही अवस्थाएं साधना की जिसमें बीच बीच में मन रुक गया, शून्य होता जा रहा है। फिर एक अंतिम अवस्था जिसमें पूर्ण पागलपन है। उससे पहले अंतिम अवस्था नहीं है, क्योंकि अवस्था एक ही है। रास्ते दो दिख सकते हैं, दोनों रास्ते नहीं है। भक्ति में मन के ही गेम से लालच दिया जा रहा है, उसी की चाल उस पर चली जा रही है। भक्ति में ये कहा जाता है मन को कि एक ईश्वर है, कोई है सर्वशक्तिमान जो सारा कुछ देखता है, सब संभालता है, उसकी पूजा कर। मन उसी की पूजा करने लगता है जो कि एक्चुअल में है ही नहीं। पर मन तो हमेशा चमत्कारों के पीछे भागा है ना, तो उसको ये जब विचार दे दिया जाता है वो उसे पकड़ लेता है। मन को मन की चाल से ही मारते हैं भक्ति में। और ध्यान में सारा आइडेंटिफिकेशन खुद ही करना है। सारा आइडेंटिफिकेशन करो, जांच करो, सारी चीज़ें करो। लेकिन दोनों ही रास्तों में जो भी पहुंचा है वो साधना के रास्ते से ही पहुंचा है। भक्ति भी एक गहरी साधना है। भक्ति कोई
खेल नहीं है, भक्ति भी बहुत गहरी साधना है। भक्ति साधना में तो सब कुछ पहले ही खो दिया जाता है, तब अंतिम अवस्था आती है। तो उस रेसरवॉयर का वेग नहीं सह सकता ये शरीर, और वेग नहीं सह सकता तो अब भूल जाओ कि ये अवस्था आ सकती है। यहाँ तक कि एक ये पद्धति रखी गई है कि जब रेसरवॉयर यहाँ से निकलता है शरीर से, तो शरीर सोने की अवस्था में चला जाता है। तो आत्म साक्षात्कार तक पहुँचने के लिए बहुत जतन करने पड़ेंगे, बहुत जतन करने पड़ेंगे। मल्टीपल टाइम्स ये शरीर शून्य होगा, मल्टीपल टाइम्स ये शरीर कांपेगा, मल्टीपल टाइम्स, और जब फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी फिर आप संसार में निकल आओगे। फिर ये मल्टीपल टाइम्स ऐसा होगा कि प्रकाश दिखेंगे, बादल प्रकाश के हो जाएंगे। फिर ऐसा होगा कई बार देवताओं के क्षेत्र दिखेंगे, और सर पूरा ऊपर का जो हिस्सा है वो ऐसा हो जाएगा कि पैरों में से आग निकलेगी, और सन्नाटा तो हर टाइम एक अवस्था ऐसी हो जाएगी, सन्नाटा पसरा रहेगा। और कभी ये कंपन शरीर का तो परमानेंट हो जाएगा, ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाएगा। तो ये तैयारी है, ये तैयारी बहुत ज़रूरी है। ये तैयारी से पहले वो अवस्था हो ही नहीं सकती। अब मैं जब इन अवस्थाओं से गुजरा तो मेरी एक ही अवस्था सह नहीं पाता था, शरीर एक ही अवस्था नहीं सह पाता। तो जब ये अवस्थाएं शरीर सह नहीं पा रहा, तो ये सारी अवस्थाएं एक साथ आ जाएं तो शरीर कैसे सह सकता था उस चीज़ को। और अगर मैं उस अवस्था में बेहोश भी हो जाता तो महाआनंद से मैं चूक जाता, क्योंकि निर्विकल्प तक पहुंचने के लिए कुछ समय सहज समाधि में रहना बहुत ज़रूरी है। सहज समाधि निर्विकल्प से पहले बहुत ज़रूरी है। तो ये सब, इसको भक्ति कहो, साइंस कहो, कुछ भी कहो, सब आपके ऊपर है, लेकिन अवस्था यही है। जैसे समझो, एक एग्जांपल दे देता हूँ। बल्ब है, बल्ब में रोशनी आती है और उसमें से छन के कमरा भर जाता है रोशनी से, ठीक है। बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, 220 वोल्ट 240 वोल्ट जो भी आती है, उसमें फिल हुई, छन के कमरा भर गया। तो अगर कंटिन्यूसली बल्ब से पास होता रहा तो सब ठीक है। और अगर बल्ब के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है उसको रोक दे तो क्या होगा। और कंटिन्यूसली ये इलेक्ट्रिसिटी तो उसके सूक्ष्म से नाखून के बराबर भी नहीं है, वो ह्यूज स्रोत है, ह्यूज स्रोत। ना केवल ऊर्जा का, इवन ऊर्जा का पिता, ऊर्जा का भी पिता है वो। ऊर्जा तो एक नाम दिया गया। देखो, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ना, तो उसका वर्णन करने का तरीका है कुछ ऐसे शब्द कहना जिससे वहाँ का कुछ आइडिया मिल सके। जब मैं कालातीत कहता हूँ, या मैं कोई अवर्णनीय कह रहे हैं, या उसको मैं कहता हूँ कई बार विराट, है ना, अज्ञात, तो ये शब्दों के पीछे सत्यता है। ये शब्द जो है, ये शब्द एक काम करेंगे वहाँ तक पहुँचने का। अवर्णनीय मतलब जो कभी देखा नहीं गया, तो वर्णन कहाँ से होगा। कालातीत, काल इस जागृत अवस्था के अंदर है, दृश्यों के अंदर है, वो कालों से परे है, क्योंकि वो इसमें तो है नहीं, तो इसलिए कालातीत कहा जाता है। तो कोई ऐसी चीज़ है जो अनुभव ही नहीं हुई, तो उसको ऊर्जा क्यों कह रहे हैं। ऊर्जा इसलिए क्योंकि सारी ऊर्जा वहाँ से आ रही है, तो मैं ऊर्जा का स्रोत कह देता हूँ। बट एक्सट्रीम पावरफुल चीज़ है वो, है एक्सट्रीम पावरफुल। वो हल्के में लेने की गलती मत करना, बहुत एक्सट्रीम पावरफुल है। अब ये देखो, शरीर में से छन के पूरा संसार क्रिएट कर देता, तो उसकी पावरफुल का अंदाज़ा लगा लो आप। उसके वेग को रोकना डायरेक्टली बिना अनुभवों के आप बात कर रहे हो उसकी। तो ऐसा ही है।